Hi, this is Jatin Arora, international motivational speaker and network marketing expert. 5 reasons why successful people fail. मतलब जब एक इंसान कामयाब हो गया तो फिर वो फेल क्यों होगा? भाई साहब बिल्कुल हो सकता है। आदतें अगर खराब हो जाएं तो कामयाब इंसान भी फेल हो सकता है। तो आज मैं उन्हीं 5 कारणों के बारे में बात करूंगा जिसके चलते कामयाब इंसान भी फेल हो जाता है। नंबर 1, एरोगेंस। बहुत सारे लोग कामयाब होने के बाद में एरोगेंट हो जाते हैं। आपको पता है एरोगेंस और प्राइड में बड़ा छोटा सा फर्क है। एरोगेंस मतलब मैंने किया और मैं ही कर सकता हूं। प्राइड मतलब मैंने किया है, आप भी कर सकते हो। कितने भी कामयाब हो जाओ, गर्दन में ना रॉड नहीं पड़नी चाहिए। अगर कामयाब हो गए हो तो भैया आपको ज्यादा हम्बल होना चाहिए, ज्यादा काइंड होने की जरूरत है। मेरे को तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में लगभग 10 साल हो गए और पिछले 10 साल पहले मैं जैसा था मैं आज भी वैसा ही हूं। तो कामयाबी का मतलब यह नहीं है कि इंसान को इंसान समझना बंद कर दो। हर व्यक्ति को उतनी ही इज्जत दो जितना दूसरा व्यक्ति आपको इज्जत दे रहा है। हर व्यक्ति को बराबर समझने की जरूरत है। कभी भी कामयाब होने के बाद एरोगेंस नहीं आना चाहिए आपके अंदर। नंबर 2 जो आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए, जब आप कामयाब हो जाते हो तो कभी भी कंफर्ट जोन नहीं आना चाहिए। आपको पता है जब इंसान कामयाब हो जाता है ना तो वो उसकी जो गाड़ी होती है वो ऐसे स्लोप के ऊपर होती है, स्लोपी हो जाती है। ऐसे स्लोप पे है कि अगर वो एक्सीलेटर दबा देगा, अगर वो एक्सीलेटर नहीं देगा तो गाड़ी आगे नहीं जाएगी। हैंड ब्रेक लगा देगा तो गाड़ी वहीं रुक जाएगी। और अगर हैंड ब्रेक भी नहीं लगाई, एक्सीलेटर भी नहीं दिया तो क्या होगा? गाड़ी पीछे आना स्टार्ट हो जाएगी। नीचे 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 आते 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 वो खाई में गिर जाएगी। बहुत सारे लोग जब जिन काम को करके टॉप पे जाते हैं, अगर उन काम को करना बंद कर दें तो वो वापस वहीं पर आ जाते हैं जहां से उन्होंने शुरू किया था। तो आपको यह गलती नहीं करनी। अगर आप कामयाब हो चुके हैं, ये जब कामयाब बन जाते हैं तो कभी भी उन एफर्ट्स को करना बंद नहीं करना जिन एफर्ट्स की वजह से आप टॉप पे आए थे। और मेरे को कोई किस्सा बताओ ना कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जब वो कामयाब हो गया, उसके बाद उसमें एरोगेंस आ गया, उसके बाद उसने अपने एफर्ट्स को करना बंद कर दिया और वापस से फेल हो गया। टेल मी इन द कमेंट्स। और एक चीज और आगे बढ़ने से पहले, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन पे प्रेस कर दो। तीसरा कारण मैं आपको बताने वाला हूं। और एक चीज और ध्यान में रखना, अपनी गाड़ी की हेडलाइट की बीम को हमेशा लो पे रखा करो क्योंकि हाई बीम की वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। तो तीसरा कारण है, बहुत सारे लोग जब वो कामयाब हो जाते हैं ना तो वो इनोवेशन करना बंद कर देते हैं। तो स्टॉप इनोवेटिंग। आपको पता है HMT की घड़ी बहुत बढ़िया थी एक जमाने में, लेकिन बाहर हो गई। नोकिया का फोन धमाल मचाया था लेकिन बाहर हो गया। एम्बेसडर गाड़ी बहुत बढ़िया थी लेकिन मार्केट से बाहर हो गई। क्यों? उन्होंने समय के साथ साथ अपने आप को अपग्रेड नहीं किया। अगर आपको कामयाब बनना है और अगर आपको कामयाब बना रहना है, यू नीड टू कीप अपग्रेडिंग। आपको पता है अगर आप पुराने काम को एक ही तरीके से पुराने तरीकों से करते रहोगे तो आप बोर हो जाओगे, लेकिन पुराने काम को अगर आप नए तरीके से करने लगोगे तो आपको कभी भी उसमें बोरियत नहीं आएगी। आप हमेशा उसको करने के लिए एक्साइटेड रहोगे। इस लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे लोगों का नेटवर्क मार्केटिंग जो कर रहे हैं उनका बिजनेस डाउन चला गया, लोगों की नौकरी चली गई, बहुत लोगों के बिजनेसेस डाउनफॉल में चले गए। लेकिन 2020 हमारे लिए प्रॉफिटेबल रहा। हम में से बहुत सारे लोगों की 6 फिगर अर्निंग 7 फिगर में चली गई। कारण हमने समय के अकॉर्डिंग अपने अंदर बदलाव करे, हमने टेक्नोलॉजी को यूज किया। लेकिन यह ध्यान रखना, जो टेक्निक्स 2020 में चली थी जरूरी नहीं है वो 2021 में भी चलेंगी, और जो 2021 में चल रही हैं जरूरी नहीं है कि वो 2025 में चलेंगी। तो आपको समय के अकॉर्डिंग, जरूरत के अकॉर्डिंग अपने आप को बदलते रहना चाहिए कामयाब बने रहने के लिए। चौथी चीज जो आप लोगों को ध्यान में रखने की जरूरत है, नेवर टेक थिंग्स ग्रांटेड। You need to always be thankful for the things that you have got in your life. आज आप जो कुछ भी हो उसके पीछे बहुत सारे लोगों की कंट्रीब्यूशन है।
आपको कभी भी उन लोगों को नहीं भूलना चाहिए जिनके चलते आप यहां टॉप तक आए हो। कई बारी बहुत सारे लोग चीजों को ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं और ये उनके डाउनफॉल का शुरुआत होता है। जैसे एक रेस्टोरेंट में खाना बड़ा अच्छा मिलता है और शुरुआत में सर्विस बहुत बढ़िया होती है वहाँ पे, लेकिन जब रेस्टोरेंट चल जाता है ना तो वो सर्विस बड़ी बेकार देते हैं अपने कस्टमर्स को। कस्टमर्स उनको बोलते भी हैं कि यार मैंने खाना ऑर्डर किया था, आप इतना समय लगा रहे हो खाना लाने में, वो ध्यान नहीं देते। अगर खाने में मान लो कुछ 1% कमी हो गई, अगर कोई कस्टमर रिव्यू दे रहा है तो ध्यान नहीं दे रहे। ये उनकी बिगिनिंग है अंत की। तो कभी भी चीजों को ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। 67% लोग एक सर्वे के अकॉर्डिंग आपको इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि अब आपने उनकी केयर करनी बंद कर दी। पांचवी चीज जो आप लोगों को ध्यान में रखने की जरूरत है कि जैक ऑफ ऑल इज अ मास्टर ऑफ नन। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं क्या करते हैं, जब वो कामयाब होने लगते हैं या हो चुके होते हैं तो वो सब जगह हाथ पैर मारते हैं, मैं ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, ये भी कर लूं, सब करना है उनको एक साथ में ही। जिस वजह से जो काम उनके हाथ में होता है उस काम को वो ढंग से नहीं कर पाते, और जो काम अच्छे से पहले कर रहे थे और जिसमें और ज्यादा कामयाब हो सकते थे उस काम में भी उनका डाउनफॉल आना स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले इस चीज का ध्यान रखो कि जो काम हाथ में है पहले उसको अपना 100% दो, उसके लिए बेस्ट करो। जब उसमें कामयाबी मिल जाए, उसमें बेस्ट हो जाओ, उसके बाद दूसरी चीज में हाथ डालो। कई बारी कुछ लोगों की आदत होती है 1 फुट का गड्ढा 10 जगह खोदेंगे, पता लगेगा पानी कहीं से भी नहीं निकला। अरे भैया उससे बढ़िया एक ही जगह पे 10 फुट का गड्ढा खोद लो ना जहां से पानी निकल जाए। तो ऑलवेज नेवर बी जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन। एक चीज की मास्टरी करो, उसके बाद फिर अगली के ऊपर जाओ। तो ये 5 कारण थे जिसके चलते कामयाब लोग भी फेल हो जाते हैं। आपने इन 5 कारणों को अवॉइड करना है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो टीम के साथ में शेयर कर देना ताकि उनको भी भैया बचा सको ऐसी गलतियां करने से। और वीडियो को लाइक कर दो। और अभी तक आपने चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। ऑल द बेस्ट।